ये फर्स्ट ईयर मिल जाएंगे सब। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल। शुभी का बर्थडे था 6 जनवरी और शुभी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसलिए वो अपने कॉलेज में ही थी। अब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए फर्स्ट सेमेस्टर, तो 3-4 दिनों के लिए घर आई है। तो आज ही सुबह सुबह आई है वो। तो फिर हमने कहा चलो आज तुम्हारा घर में हम फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। वैसे तो उसका बर्थडे जब था 6 जनवरी, तो उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट किया था हॉस्टल में। तो आज शुभी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, प्लस आज शुभी घर आई है। तो आज का ब्लॉग हमारा यही है, आइए देखते हैं। अभी किसी दिन मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि इलेक्ट्रिक राइस कुकर में दाल एंड राइस कैसे बनाएं एक साथ, तो आज मैं वही रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप मसूर की दाल, ये बिना छिलके वाली, और 1/4 कप है मूंग की दाल बिना छिलके वाली। तो हम मूंग और मसूर दाल मिक्स कर लेंगे। टोटल ½ कप जितनी दाल है। इसे पानी डाल करके 2-3 बार अच्छे से रगड़ करके वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें पाउडर वगैरह रहता है ना, वो पूरा निकल जाए। और साफ़ पानी से धुलने के बाद इसे मैंने रख दिया साइड में। और अब इसी के साथ ही मैंने लिए हैं 1 कप चावल। चावल को भी धो करके साफ़ पानी डाल लेंगे। तो 1 कप चावल में ना पूरा 2 कप पानी लग जाएगा। नमक डालेंगे चुटकी भर और 1 चम्मच करीब घी डाल देंगे, जिससे एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। अब लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो दाल के तड़के के लिए चाहिए। और दाल के तड़के में मैं टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूंग मसूर की दाल बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, अगारो इलेक्ट्रिक राइस कुकर। इसमें मैंने ये पॉट लगाया है, पॉट डाला है, और इसके साथ ही इसे मैंने डाला है 2 चम्मच जितना घी। और इसे सौते बटन प्रेस करके हमें सारी चीज़ें डालनी हैं। घी गर्म होने के बाद बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा डाले हैं, और सूखी लाल मिर्ची डाली है, साथ ही थोड़ा सा करी पत्ता भी डाला है। तो जीरा लहसुन के तड़के वाली एकदम प्लेन सी दाल होगी, इसमें हींग भी डाला है, और सबको डाल करके मिक्स कर लिया। सौते बर्तन से ना पूरा पहले फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ें, और फिर हम इसमें दाल पकाएंगे। तो इसमें धीरे धीरे ही वो गर्म होना शुरू होता है और ये फ्राई हो जाएंगी सारी चीज़ें। फिर 1 टमाटर छोटा कट करके डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है। हल्दी और नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक के लिए इसको पकाएंगे। अब ये जो धुली हुई दाल रखी थी ना, मूंग और मसूर, ये डाल देंगे। ½ कप दाल है, बहुत फैल जाती है ये मूंग और मसूर दाल ना, ज़्यादा ही हो जाती हैं। दाल डाल करके भी अच्छे से मिक्स करके भूनने के बाद इसमें पानी डालना है। तो मैंने करीब 2.5-3 गिलास पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसी के ऊपर रखा है मैंने ये नेट वाला पॉट, और मैंने स्टील वाले इस कंटेनर में चावल धुले थे ना, तो ये थोड़ा चौड़ा है। ये इसमें रखने के बाद लिड उसकी अच्छे से प्रॉपर बंद नहीं होगी, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। ये मेरा पहले दूसरा वाला है कंटेनर, जिसमें दाल चावल बनाते हैं ना सेपरेटर, उसमें मैंने पलट दिया। वो पतला है, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। अब इसमें मैंने यहाँ पर राइस ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वाइट राइस ऑप्शन। तो इससे चावल भी पकेंगे और दाल भी पकेगी अपने आप ही। वो थोड़ी देर में ही वहाँ से स्टीम निकलने लगती है ना, सीटी जहाँ बनी है, फिर चेक करेंगे। और तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके गरम किया है, जीरा डाले हैं, सूखी लाल मिर्ची डाली है, हींग डाली है, और 1 टमाटर डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पर ½ कप जितना मटर डाल करके हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। नमक भी स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लेना है। और बारीक कटा हुआ पतला पतला सा ये मैंने कट किया है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है राइस के साथ, पराठे के साथ। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह सुबह शुभी आई है, 5 बजे उसकी ट्रेन थी, और ये था कि खाना बन जाएगा, फिर नहाने के बाद उसका खाना भी हो जाएगा। शुभम स्कूल गया है, वो स्कूल से आके खाएगा, और हस्बैंड की तो ड्यूटी है, सुबह नाश्ता करके निकल गए हैं। तो एक तरफ पक रही है सब्जी और यहाँ बन रहा है दाल राइस एक साथ। ये देखो निकल रहा है ना स्टीम, वहाँ से विसिल है वो,
इसकी आवाज़ नहीं होती है लेकिन उसमें ऐसे भाप बस रहती है। और यहाँ सब्जी पक रही है। तो दाल चावल एक साथ नॉर्मली कुकर में तो जैसे हम लोग पकाते ही हैं, इलेक्ट्रिक राइस कुकर में भी बन जाता है। यहाँ पर सब्जी भी अच्छे से मिक्स करने के बाद भून लिया है, कुछ देर हिलाया है और फिर लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गैस बंद कर देंगे। तो ये पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है और विंटर्स में तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पराठे के साथ भी अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में या फिर लंच टाइम पे। शुभम तो सुबह आज वर्मीसेली पुलाव लेके गया है, इसलिए सुबह सब्ज़ी नहीं बनी थी, अभी लंच में बनाया है मैंने। इसे ट्रांसफ़र कर दिया है ग्लास कैसरोल में और ढक करके रख दिया है। अब चलो कुकर खोल के देखते हैं। राइस एकदम खिले खिले बने हैं, ये देखो एकदम दाना दाना खिले खिले रहते हैं राइस। और नीचे इसी पॉट में दाल भी एकदम रेडी होगी। पहले से हमने तड़का लगा दिया है तो हमें बाहर से तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं कि हम ऊपर से तड़का लगाएं। और प्लेन राइस रेडी। इन्हें आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी बोल में या फिर मैंने इसको ढक के इसमें ही रख दिया है। और अगर आपको दाल गाढ़ी लगे आप मिक्स करके चेक कर लो तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं या कुछ देर गर्म पानी डालने के बाद जैसे नॉर्मली हम लोग गैस में उबालते हैं ना दाल को, वैसे ही आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। पर मैंने दाल वैसे ही निकाल ली है कैसरोल में और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया। तो ये मूंग और मसूर की दाल है, आप कोई भी दाल बना सकते हैं। आज मैंने ये मूंग मसूर डाल करके बनाई है और इसे भी ढक कर साइड में रख दिया। तो दाल चावल सब्जी रेडी। झटपट से काम करने के लिए सबसे बढ़िया आसान सा तरीका है। और अब मैं सैलड भी कट कर ले रही हूँ। मूली और खीरा दोनों ही लिया है मैंने और इसको मुझे ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर अगारो ये जो स्लाइसर ग्रेटर है ना, इसमें ही मैंने डाला तो मिनटों में ये भी काम हो गया। तो बहुत आसान हो गया है अब ये सब काम करना ना, घिसने का काम नहीं है। छीला और पीसेस कट करके डाले और ये ग्रेट। मैंने मूली और खीरा एक साथ मिक्स किया, उसमें हल्का सा नमक डाल करके हाफ़ लेमन का जूस डाल करके मिक्स कर लिया। वैसे ऐसे ही मूली बहुत अच्छी लगती है ग्रेट करके, खीरा और मूली दोनों मिक्स करके बहुत टेस्टी लगता है। इसमें आप टमाटर बारीक कट करके डाल सकते हैं, हरा धनिया हरी मिर्ची अदरक वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। अब बस फुलके की तैयारी। तो मैंने बस वही आटा लिया है और उसमें हल्का सा नमक डाल करके नरम सा आटा तैयार किया है। फुलके सेकूँगी मैं वही तवे वाले मिट्टी के तवे पे। और 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मुझे काफ़ी आराम है। कल भी तबीयत ठीक हो गई थी, आज थोड़ा ज़्यादा ही आराम लग रहा है। शुभी भी आ गई है, बातें करे जा रहे हैं हम। तो मैं भूल ही गई मैं कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत भी है। और अच्छा लगता है बच्चे हॉस्टल से आए तो घर का खाना, तो घर के खाने वाली थाली जो रहती है, हॉस्टल वाली थाली यही रहती है लेकिन खाने में स्वाद अलग होता है। तो मैं शुभी से बोल रही हूँ, शुभी मैं गरम रोटियाँ सेक रही हूँ, तुम खाना खाओ। तो मैंने उसकी थाली लगाई है, दाल राइस पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी और सैलड है खीरा और मूली की। देखो चावल एक एक दाना खिला खिला बना है ना, बिखरा बिखरा बिल्कुल। और दाल में डाला है गरम घी और यहाँ फुलके सिकने शुरू। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं रोटी बना रही हूँ ना तो बच्चे खाएं। शुभम तो जल्दी नहीं रेडी होता, शुभी है तो उसने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर टाइम से खाना खा लेगी। कुछ नाश्ता कर लेती तो फिर खाने में लेट करती वो। और मुझे तो अपने टाइम से बनाना ही होता है कि अब बना के रखूँ, कभी भी लंच टाइम पे हस्बैंड आ गए और जब खाना ना बनाओ तब तो कहूँ पहले आ जाएं, और खाना बना रखा रहे तो भले ही देर से आएँ। और शुभी का फेवरेट उड़द दाल पापड़ मसाला वाला वो भून दिया है मैंने और वो खा रही, हम बातें करते जा रहे हैं और मैं यहाँ फुलके सेक रही हूँ। घर में आने के बाद पहले वो कहती मैं सिर्फ दाल राइस खाऊंगी, फिर जैसे उसको पता चला अच्छा घर में ये फुलके सेक रहे हैं, मतलब वहाँ जहाँ हॉस्टल में है वो, तो वो तेल वाले पराठे वाली जो रोटी मिलती है ना चपाती वो मिलती है, तो कह रही अच्छा नहीं हाँ आप तो फुलके सेकोगे ये खाना है मुझे। मुझे हंसी आई, मैंने कहा देखो ज़रा बच्चों को घर से बाहर जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ घर में खाना और घर का खाना सारी चीज़ें। और बाकी खाना बना के रखा है मैंने, शुभम आएगा 3 बजे स्कूल से, हस्बैंड भी आएंगे लंच में घर। और सुबह का शुभम के जाने के बाद ही मैंने भी चाय वाय ली थी, नाश्ता किया और फिर अभी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, बस थोड़ा देर आराम किया मैंने। फिर जब शुभम आया फिर खाना वाना हुआ हम लोगों का और फिर रात में बाहर जाने की बात थी ना, तो ये शुभी बोले केक तो मैंने कट किया है बर्थडे वाले दिन, तो केक क्या की कट करना। तुमने कहा ठीक है बर्थडे के दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ केक कटिंग हो ही गई है तो मैं डिनर के लिए ले चलते हैं, क्योंकि हॉस्टल से बच्चे कहीं बाहर जाते नहीं ना,
और एग्ज़ाम टाइम था तो इसलिए और भी ज़्यादा खास। शुभम कितना लंबा हो गया है तब पता चलता है जब वो मेरे बगल में खड़े होकर पिक्चर क्लिक करते हैं मैं और शुभम, तब मुझे ऐसा लगता है रे शुभम तुम ये कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हो यार, तो हंसने लगा। और बस बच्चों की पसंद का ही सब ऑर्डर किया। मुझे तो कैसे पता ही नहीं चलता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं इन लोगों को बोल देती हूँ बच्चों को तुम लोग को जो खाना है वो ऑर्डर कर लो, हमारे लिए सब एक जैसा है। मतलब सच में मेरी कोई चॉइस नहीं रहती कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है पर्टिकुलर। और लौटते समय साईं जीवन जो सुपर शॉप है ना, वहाँ पे गए हम लोग। कुछ कुछ सामान चाहिए था शुभी को, तो मैंने कहा चलो अभी ले लो, आज निकले हैं बाहर तो फिर कहाँ निकलना ही नहीं होता मेरा तो जल्दी। और सबसे अच्छी बात कि हम साईं जीवन गए ना तो हमारे एक व्यूवर हैं वो मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।